जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इन प्रश्नों को आप रख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमोस चंद्र बनर्जी थे। कौन? तो वेमोस चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। जरूर ध्यान रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर गए थे। जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कब? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। जरूर ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का शासन कौन बोला था? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने बोला था। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके सक्षमता एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम ताबड़तोड़ डिवीजन करवा देंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बचेगा जो ना पूछा गया। तो यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। खरगोश कहां रहता है? प्रश्न पूछा गया था, खरगोश कहां रहता है? तो विल में। कहां पर? तो विल में रहता है। ध्यान रखिएगा। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बात कर लें, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 1947 में। कब? तो 1947 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब? तो ध्यान रखना है आप सभी को, 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था फ्रांस में। कहां पर? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था फ्रांस में। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बना है एग्जाम में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो बात कर लें पृथ्वी का फेफड़ा, तो अमेजन के जंगल को किसे? तो अमेजन के वर्षा जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे प्रदूषित नदी है रावी नदी। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन से कवयित्री ने कविता लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता है जलियांवाले बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। कहां पर? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा। कुत्ता कहां रहता है? तो कुत्ता रहता है केनल में। कहां पर? तो कुत्ता रहता है केनल में। ध्यान रखिएगा। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो ब्लैक बोर्ड का आकार होता है आयताकार। कैसा? तो आयताकार। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की। किसके आकार की? तो मूली की आकृति होती है शंकु के आकार की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। किसकी? तो मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि। दोस्तों, अगर आपका कोई समस्या है, अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक कुछ भी, तो कमेंट कर देना। जरूर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी टॉपिक हो आप लोग कमेंट करके बताना। कोई भी समस्या हो जरूर कमेंट करके बताएं। कालीबंगा कहां स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। और दोस्तों, अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका एग्जाम हो जाएगा। टाइम बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, तो आपको पूरे मन के साथ पूरे कंसंट्रेशन बना करके एक एक प्रश्न को देख लेना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ध्यान रखिएगा। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। कमेंट करके जरूर बताएं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। कहां पर की थी?
तो बितस्ता नदी के तट पर। कहां पर? तो बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर में अशोक ने की थी। किसने? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी बितस्ता नदी के तट पर, जरूर ध्यान रखें। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या? तो महावीर के 11 शिष्य की बात कर लें तो ये गणधर कहलाते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी प्रस्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद। कौन? तो दाइमाबाद कहां पर स्थित है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में, जरूर ध्यान रखें। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कहां पर? तो द्वार समुद्र में। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में करते थे, ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क की। पूछा था कहां हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में। कहां पर? तो कुंडल वन कश्मीर में चौथी जो ये बौद्ध संगीति हुई थी, जरूर ध्यान रखिए। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के। किसके? तो कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि। कौन? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग, तो जब योग की बात कर लें तो पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है न्याय दर्शन की, तो न्याय की जब बात करेंगे तो गौतम हो जाएंगे। कौन? तो न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे, सांख्य के कपिल और योग के पतंजलि, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये भारत आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच। प्रश्न पूछा जाता है किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के। किसके? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जरूर ध्यान रखें। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन धर्म की दो संप्रदाय। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? बात करें आग का आविष्कार तो ये पूरा पाषाण काल में। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में, जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये पूर्वी पुरा स्थल था, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। किसे? तो सरस्वती नदी से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कितने? तो 4 वेद हैं। बात कर लें सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? तो सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा ये ऋग्वेद है, जरूर ध्यान रखें। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जरूर ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। कौन? तो गहरवाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। कहां से? तो चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए रंगपुर एवं लोथल से। बात करें लोथल कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहां पर? तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। एक कालीबंगा पूछा जाता है, तो जब कालीबंगा की बात कर लें तो ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? तो थानेश्वर में। कहां पर? तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान की खेतड़ी से। कहां से? तो राजस्थान का जो खेतड़ी है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो कोलर में। कहां पर? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। गांधी अरविंद समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। किसे? तो गांधी अरविंद समझौते के समय फांसी दी गई थी भगत सिंह को।
बिना पंजा वाला जीव क्या कहते हैं? तो घोंघा कहते हैं बिना पंजे वाले जीव को। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची। कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची की बात कर लें तो शाहजहां के शासनकाल में ये जो मनुची था ये बाहर आया था। कौन? तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची बाहर आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो कार्नवालिस इसका राइट आंसर है। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज प्यारे दोस्त, आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि एक एक प्रश्न ढूंढने में, कलेक्ट करने में वही प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका सक्षमता परीक्षा का एग्जाम हुआ है उनमें जो प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, और हम उन प्रश्नों को सभी जो प्रश्नों का श्रृंखला स्टार्ट किया जो आपके एग्जाम में पूछा गया उन सबको कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, और जब देखने को मिलेंगे तो आपको सही करना होगा। इसलिए जुड़ जाए और निरंतर डेली जुड़े, बहुत फायदा होने वाला है आपको। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील किसके? तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये पुलिकट झील के निकट स्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो 50 बसें उपलब्ध कराई है। क्या? तो 50 बसें उपलब्ध करवाई है श्रीलंका में। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता था? तो शुभमन गिल ने। किसने? तो शुभमन गिल ने जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। किसने? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? तो इब्राहिम लोदी की सेना का। किसकी? तो इब्राहिम लोदी की सेना का। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। कहां से? तो कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता क्या? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। किसने? तो अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। किसे? तो म्यांमार को कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किससे? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। कितना? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 30 वर्ष है, जरूर ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो बात कर लें सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की, तो ये कापरनिकस की। किसकी? तो कापरनिकस इसका राइट आंसर है। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। कहां? तो खगड़िया के निकट। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की। कितनी? तो 3 महीने की, ध्यान रखें। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुंगेर में। कहां पर? तो मुंगेर में। नेक्स्ट, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह को। किसके? थैलोफाइटा समूह को। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया था? तो 1920 में। कब? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां पर ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। कहां पर? तो किंग्सले हॉल में, जरूर ध्यान रखें, गलती
बिल्कुल भी नहीं करना है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखें। कौन सा देश छठे महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है? कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने जीते। नेक्स्ट, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की? तो आंध्र प्रदेश से। किससे? तो आंध्र प्रदेश से। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो जो है अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने। किसने? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक। किसकी? तो मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। कब? तो नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक थी स्वामी सहजानंद। कौन? तो स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। किसने? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। किसने? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जरूर ध्यान रखें। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में। कब? तो 1764 में समाप्त हुआ, जरूर ध्यान रखें। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। कब? तो 1938 में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल 1940 में। कब? तो अप्रैल 1940 में, जरूर ध्यान रखें। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। कहां पर? तो गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था चंपारण आंदोलन में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में। कब? तो मई 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। कहां पर? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर इसका सही उत्तर है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? तो बेगूसराय में। कहां पर? तो बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो राजगीर में। कहां पर? तो राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा इसका राइट आंसर है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। किसने? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.50%, जरूर ध्यान रखें। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस। कौन सा? तो ऑक्टोपस। नेक्स्ट,
किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में। किसमें? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट, पंजाब में पहनने वाला कपड़ा को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पैजामा कहा जाता है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती। कैसी? तो प्रिज्म की आकृति होती है त्रियामी, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। किसके लिए? तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 में। कब से कब तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में। कब? तो हिटलर जो है ये जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। नेक्स्ट, रेल इंजन का कारखाना कहां है? तो मधेपुरा में। कहां पर? तो रेल इंजन का कारखाना है मधेपुरा में। कहां पर? तो मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों की श्रृंखला में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को रट लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। बहुत फायदा होने वाला है आपको, निरंतर जुड़िए। तो इनके पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।